नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, आज की क्लास इकोनॉमिक्स स्पेशल 14 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए टेक्सटाइल उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी चीनी उद्योग या ऑप्शन डी पेट्रोलियम उद्योग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चीनी उद्योग। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1930 में चीनी को सुरक्षा दी गई थी। तब से उद्योग को परंपरागत रूप से चाइल्ड ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, 1997 का एशियाई वित्तीय संकट किस देश से शुरू हुआ था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मलेशिया या ऑप्शन डी कंबोडिया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी थाईलैंड। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1997 का एशियाई वित्तीय संकट थाईलैंड से शुरू हुआ जो पूर्वी एशिया में फैला था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, एसएलआर के बाहर प्रतिभूतियों समेत सभी निवेशों पर जोखिम भार क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 0%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 10% या ऑप्शन डी 15%। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2.5%। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। एसएलआर के बाहर प्रतिभूतियों समेत सभी निवेशों पर जोखिम भार 2.5% है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1986 या ऑप्शन डी 1991। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1991। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के समय भारत में आखिरकार औद्योगिक लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, खादी और ग्रामोद्योग विकास आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी या ऑप्शन डी चौथी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी दूसरी। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। खादी और ग्रामोद्योग विकास आयोग की स्थापना 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में क्या नियंत्रण की मात्रात्मक माप नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बैंक दर नीति, ऑप्शन बी खुला बाजार परिचालन, ऑप्शन सी आरक्षित आवश्यकताएं या ऑप्शन डी मार्जिन आवश्यकताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मार्जिन आवश्यकताएं। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। बैंक दर नीति, खुला बाजार परिचालन, आरक्षित आवश्यकताएं नियंत्रण की मात्रात्मक माप है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, ऑप्शन बी अल्पावधि ऋण, ऑप्शन सी मध्यम अवधि परियोजना वित्त पोषण, या ऑप्शन डी अनर्जक परिसंपत्ति। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अनर्जक परिसंपत्ति। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र अनर्जक परिसंपत्ति है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1976, या ऑप्शन डी 1978। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1972। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA भारत सरकार की एक कंपनी है। इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1972 को हुई। इसका मुख्यालय कोच्चि में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, रिजर्व प्रतिस्थापना अनुपात निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बैंकिंग उद्योग, ऑप्शन बी रसायन और उर्वरक उद्योग, ऑप्शन सी तेल और गैस उद्योग, या ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तेल और गैस उद्योग। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। रिजर्व प्रतिस्थापन अनुपात निवेशकों द्वारा तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन कंपनी के परिचालन प्रदर्शन का न्याय करने के लिए उपयोग किया जाने वाली एक माप है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में किससे सर्वाधिक संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राष्ट्रीय सोलर मिशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ऑप्शन सी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय मिशन, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय बांस मिशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।